सोचो कि तुम एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हो कि एक तरफ तुम्हारा टीममेट एंड दूसरी तरफ तुम्हारी लाइफ। मैं कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। इन सब की शुरुआत हुई जब मैं एक पिक्सल शोर्यम नाम के बंदे से मिला और उस बंदे से मेरी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई एंड देन वो मुझे अपने टीम के बेस पे ले जाने लग गया एंड उसके बाद मैं उसके टीममेट से मिला एंड काफ़ी देर के डिस्कशन के बाद मैं उनका एक टीममेट बन गया था और उन्हें मुझ पर ट्रस्ट हो गया था कि मैं इनको बिट्रे ना करूँगा। बट आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला है कि मेरे को इनको बिट्रे करने पड़ा। तो जानने के लिए देखते रहिए आगे तक वीडियो। एंड देन फिर मैं थोड़ी ग्राइंडिंग पे चला गया, मैंने थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करा एंड ऐसे ही एसएमपी को एक्सप्लोर करा एंड उसके बाद मैं आयरन लेके आया अपने आर्मर के लिए एंड उसके बाद फिर मैंने अपने लिए आयरन आर्मर बनाया एंड फिर मैं प्लेट्स फाइंड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये एसएमपी लाइफ स्किल थी एंड मुझे भी हार्ट्स की ज़रूरत थी तो मैं भी अपने लिए हार्ट्स ग्राइंड करने लग गया। बट ये हार्ट्स मेरे को इतने ज़्यादा महंगे पड़ेंगे जो मैंने सोचा भी नहीं था। एंड देन मैं इस बंदे को मारने के बाद अपना आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद जैसे ही मैंने अपना आयरन कलेक्ट करा उसके बाद मुझे यहाँ पे एक प्लेयर्स का लोकेटर बार दिखा। तो मैं उस बंदे से भिड़ने चले जाता हूँ। यही मेरी इस सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने इस बंदे से भिड़ा एंड उसके बाद फिर वो बंदा इतना अच्छा पेपर में था कि वो मुझे इतनी ज़्यादा लो आर्मर में भी मुझे 4 हार्ट पे ले आया एंड फिर मुझे भागना पड़ गया। बट मुझ पर अब कोई भी रास्ता नहीं था जो मैं भाग पाऊँ यहाँ से। भागते रहूँगा तो फिर कभी ना कभी तो पकड़ा जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कॉम्बैट कर देता हूँ एंड देन फिर मैं लीव कर देन कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सामान दे दे यार। सामान तो तुझे मिल जाएगा बोझो, अरे एक शर्त पे, तुझे मेरी टीम को ज्वाइन करना होगा। ओके। और अगर तूने मुझे धोखा दे दिया, मुझे बिट्रे करने की कोशिश की, तो फिर समझ लेना कि मेरे से बुरा और कोई नहीं होने वाला। ठीक है भाई, आ जाओ एसएमपी में आ जाओ, दे दो यार प्लीज़। एंड उसके बाद मैं एसएमपी में जाता हूँ एंड अपना सामान कलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे कुछ हार्ट्स भी मिलते हैं जिनसे मैं बचा रहा हूँ, सेफ रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे लेकिन रिक्सू को बिट्रे करना पड़ गया था क्योंकि मैं बाबा की टीम में चला गया था और बाबा रिक्सू का अपोनेंट टीम थी। सो दैट्स वाई मेरे को रिक्सू को मारना पड़ेगा अब। एंड देन फिर बाबा मुझे बताता है कि हमारी टीम में एक और न्यू प्लेयर आने वाला है, फ्लैंडर्स गेमिंग। फिर उसके बाद हम जैस और मैं अपने बेस पे उसको लेके जाता हूँ एंड उसके बाद उस अपना जो एक्स्ट्रा आर्मर था मेरे पे जो काम चला होता उसको लेके फिर मैं उसका सामान लेके मतलब कि आर्मर लेके एंड कुछ टूल्स और वाटर बकेट लेके उस बंदे के पास जाता हूँ और उसको सामान दे देता हूँ। एंड देन फिर हम रिक्सू को हंट करने चले जाते हैं बट रिक्सू गेम लीव कर देता है एंड थोड़ी देर बाद वो फिर से गेम ज्वाइन करता है, फिर से लीव कर देता है और ऐसे ऐसे होता रहता है। और वो रिक्सू में जैसे मैसेज करता है गद्दारों को माफ़ी नहीं मिलती। एंड उसके बाद फ्लैंडिस भाई इस वॉर से हार गए थे। लाइक वो थक गए थे कि कितनी देर से वॉर चल रही है एंड हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। सो फ्लैंडिस भाई ये सोचते हैं कि मैं इस एसएमपी को छोड़ ही देता हूँ। सो मैं उनको मना करता हूँ कि मारना है, हारना नहीं है भाई। बट वो मानते ही नहीं है एंड थोड़ी देर बाद वो ये करते हैं। इस टाइम ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि मेरा एक टीममेट एसएमपी को छोड़ के जा रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था।